ना धीरता ना रे आपकी टर्न। पॉप्स, अब आप डिनर है, नो चीटिंग, ओके? आपको खेलना पड़ेगा। ओके। चलिए अब लाउडली 1 to 20 तक काउंट करिए। नो चीटिंग और अपनी आंखें बंद रखिएगा, ओके? ओके, शुरू करूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे कांची, अब यहाँ क्यों? यहाँ से जल्दी जाओ, नहीं तो हम दोनों इकट्ठे पकड़े जाएंगे। जाओ जल्दी। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? कहीं भी जाओ। 20। जियाना, जियान, जियाना, जियाना। मेरे पास हेलो कांची, कहाँ है तू? सुबह से बिना बताई चली गई। बस एक जरूरी काम था मम्मी, इसलिए बिना बताए निकलना पड़ा। अब आपने कैसे फोन किया? अरे बात ही कुछ ऐसी है, तेरी शादी पक्की हो गई है। परसों तेरे हाथ पीले हो जाएंगे। क्या? मेरी शादी? परसों? ये सब आप क्या कह रही हैं मम्मी? हाँ भाई, रमेश भाई साहब और आदित्य पंडित जी को घर लेकर आए थे। नवरात्रि शुरू होने वाले ना, परसों ही शादी का मुहूर्त निकला है। इससे अच्छा मुहूर्त होगा नहीं, इसलिए तेरे पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन शादी? माँ? हाँ काची, तेरी शादी हो रही है और वो भी परसों। तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना, इसीलिए बार बार पूछ रही है। हेलो कांची बेटा, सुन रही है ना तू? जी माँ। माँ मैं आपको बाद में फोन करती हूँ।
तो फिर जल्दी से घर आ जा। इतने कम समय में इतनी सारी तैयारी करना कोई मजाक नहीं है। और सुन बहू, फोन लगाए तो ये भी पूछ ले कि मेहंदी और हल्दी में मिठाई कौन सी बनवाए। और हाँ भाभी, कांची से ये भी पूछ लो कि शादी के लहंगे का कलर कौन सा होगा और मेहंदी की डिजाइन भी पसंद करनी है। सुना तूने? हाँ माँ। तेरी शादी में तेरी जगह हम सब बावले हो रहे हैं। बस अब तू जल्दी से आजा घर। जी माँ, मैं आती हूँ, अभी फोन रखती हूँ। ओके। थैंक यू। पकड़ लिया। पॉप्स ने आपको पकड़ लिया ना कांची? हाँ, पकड़ लिया। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। ठीक है, चलती हूँ। थोड़ी देर रुक जाइए ना कांची। नहीं जियान, बहुत देर हो गई है ना, और मेरी मम्मी का फोन भी आया था। अब मुझे जाना होगा। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। क्या हुआ पॉप्स? कांची अचानक से क्यों चली गई? देखो, मैंने सारा ये इंतजाम कर दिया है। पंडित जी से ही बात हो गई और वो लेडी संगीत के लिए भी मैंने म्यूजिक वालों को बोल दिया। अच्छा भाई साहब, पंडाल वाले से बात की? अरे पंडाल वाले से तो तब बात करूंगा ना जब हॉल बुक होगा। हॉल कहाँ बुक हुआ है अभी तक? हॉल अभी तक बुक नहीं हुआ? अरे हो जाएगा। एक मिनट रुकिए। हेलो, हाँ, आप चलिए ना साथ में, वहीं चल के बात करते हैं। भाई साहब, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ, आज हम आके कर लेंगे। अरे उर्मिला बहू, ये मिठाई का सैंपल चेक करके देख लो। जी माँ। सब ठीक है माँ, आप बैठिए ना, ये लिस्ट देख लीजिए जरा। माँ, वो 2 सेट। काची, आजा आजा, बैठ। कितनी प्यारी लग रही मेरी बच्ची, किसी की नजर ना लगे। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन सब कुछ इतनी अचानक से, मेरा मतलब एक बार आपने खुद से ही डिसाइड कर लिया कि तू चिंता क्यों कर रही है? तेरी शादी बहुत धूमधाम से होगी, पक्का, कोई कमी नहीं रहेगी, है ना माँ? ले मिठाई खा। माँ तो मेरी बात समझने से रही। मुझे आदित्य से ही मिलना होगा, लेकिन आदित्य वो रहा। माँ, मैं 1 मिनट अभी आई। अच्छा, ये लड़की भी ना बिल्कुल आराम नहीं करती। आदित्य, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना कांची। बात के लिए कि कांची, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पता है, शादी के पहले लड़का और लड़की का मिलना अच्छा नहीं होता। तुम मेरे साथ चलो,
और शादी के लिए कोई अच्छा सा लहंगा पसंद कर लो। चाची मैं कांची, चलो बेटा। कांची किसी और से शादी नहीं कर सकती है। नैंस, पॉप्स, आप दोनों के सामने ही तो उन्होंने कहा था कि वो मेरी मॉम जैसी है। और आप दोनों के बीच में तो सब कुछ अच्छा हो गया था ना, फिर उन्होंने आदित्य अंकल से शादी। कांची ने आपसे कहा था कि आपकी मॉम जैसी है, ये तो नहीं कहा था ना कि मॉम बनेगी। नो पॉप्स, आई एम श्योर आप ही ने हाइड एंड सीक खेलते खेलते कुछ कह दिया होगा और उन्हें शादी करने का फैसला ले लिया होगा आदित्य अंकल से। मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी करती। जियान, बेटा मैंने कांची को कुछ नहीं कहा, आई प्रॉमिस। आपकी मम्मी की कसम, मैंने कांची से कुछ नहीं कहा। हाँ, जब हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे तब कांची की मम्मी का फोन आया था ये कहने के लिए कि उसकी शादी हो रही। उसके बाद कांची चली, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। जी वो प्लीज आप समझाइए ना। जियाना, बेटा तेरे पॉप्स तेरी मम्मी की झूठी कसम तो नहीं खाएंगे ना? और मेरी बच्ची, ये शादी ब्याह हमारे हाथ में नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते बेटा। सब शिव जी की मर्जी है। नो नैंस, अब आप भी झूठ बोल रही हैं। मुझे पता है आप भी पॉप्स की साइड होगी। मुझे आपसे और पॉप्स से बिल्कुल बात नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। जियाना प्लीज, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता, इस बात का फायदा मत उठाइए। मैं आपको कांची से इसीलिए दूर रख रहा था ताकि आपके मन में कोई गलत होप ना आए। सच ये है कि कांची आदित्य से प्यार करती है और उसके साथ ही शादी करेगी। आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, वैसे भी हम परसों यूएस जा रहे हैं, वो आप प्लीज पैकिंग शुरू कर दीजिए। नो पॉप्स, मैंने आप और कांची को मिलाने के लिए बहुत मेहनत की है और अब वो फेल नहीं होने वाली है। शिव जी अपना ही दिखाया हुआ सपना नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। न जाने क्यों पर आज एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे लक्ष्मी के जाने के बाद लगता था। क्यों मेरा मन इतना उदास है, जबकि वही हो रहा है जो मैं चाहता था। हम यूएस जा रहे हैं, कांची को आदित्य से मिलवाने का मेरा प्लान कामयाब रहा। कल उन दोनों की शादी होने वाली है, फिर आज इतना सब कुछ पाने के बाद भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझसे कुछ छूट रहा है, जैसे कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेटा होना चाहिए। इस शहर में शादी के लायक कोई ढंग का हॉल तो होना चाहिए। अरे दर्जनों है माँ, लेकिन सारे बुक हैं, कोई नहीं मिला। अगर कोई हॉल नहीं मिलता तो अपने मोहल्ले में ही पंडाल लगाकर फेरे करवा देंगे इसके। छोटे से मोहल्ले में नहीं हो सकती है यहाँ पे शादी माँ। तो भाई साहब एक काम कीजिए ना, वो मंडप वाले से बात कीजिए, उसकी नजर में कोई ना कोई हॉल तो खाली होगा। ये मैंने नहीं सोचा, एक मिनट करता हूँ। अरे कांची, तू इन सब बातों को छोड़ और देख, तू अपनी शादी के लिए कोई अच्छा सा लहंगा पसंद कर लेना, ये हरा वाला या फिर वो लाल वाला। हाँ काची, ये देख ना, ये वाला। हाँ ये देख। बस बंद करो ये पागलपन। पागलपन? ये तो क्या कह रही है काची? ठीक कह रही हूँ माँ, मेरी शादी को तो मजाक बना रखा है। इतनी जल्दी में तैयारियां शादियां नहीं हो सकती। मेरा मतलब है कि किसी भी लड़की के अपनी शादी को लेकर कुछ अरमान होते हैं, कुछ सपने होते हैं। ये सब किस लिए कर रहे हैं आप? एक मुहूर्त के लिए? अगर मेरी किस्मत में खुशियां होंगी ना माँ, तो मेरी शादी मुहूर्त वाले दिन नहीं भी होगी तो भी मैं जिंदगी भर खुश रहूंगी। लेकिन मुझे इस तरह से शादी नहीं करनी, बस। बेटा
अरे भाभी, ये कांची को अचानक से क्या हो गया? अभी तो अच्छी खासी हमारे साथ कपड़े देख रही थी और ये अचानक से इसको क्या हुआ? शादी को लेकर हर लड़की के दिल में हलचल होती है। अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में जाना, नए लोगों के साथ रिश्ते नाते बनाना, और फिर सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा है। मेरी बच्ची डर गई है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करके आती माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं जाता हूँ। वो क्या ना, शादी का मुहूर्त निकलने के बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। शायद मैं बात करूँ तो मान जाए। ठीक है बेटा। कांची, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? प्लीज गो। कांची का शव अग्निहोत्री कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। आदित्य, कांची चलो। तुम यहाँ हो और मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों आदित्य? अब क्यों? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ कि तुम्हारा जब मन किया मुझे ठुकरा कर चले गए, फिर मर्जी की तो वापस आ गए, और मैं बेवकूफों की तरह वहीं खड़ी रहूंगी जहां तुम मुझे छोड़कर गए थे? पागल समझ रखा है क्या मुझे? कल तक तो तुम बहुत खुश थे अपनी रायना के साथ। मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम नहीं था। तो फिर आज क्या हो गया? क्योंकि आज रायना तुम्हें ठुकरा कर एक प्रमोशन की खातिर दिल्ली चली गई। दर्द बताया ना आदित्य, मुझे भी बहुत हुआ था जब तुमने मुझे ठुकरा दिया। खैर, हम दोनों की शादी की डेट निकलवाने से पहले एक बार मुझसे तो पूछ लेते। मेरा मानना है कि शादी चलाने के लिए पति पत्नी को एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता, और हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। ऐसा मत कहो कांची प्लीज। आज भी मेरा पहला और आखिरी प्यार तुम ही हो कांची। तुम रैना के बारे में ठीक थी। पढ़े लिखे होने से या मॉडर्न होने से वो संस्कार नहीं आ जाते जो तुम्हारे अंदर। तुम रैना की बराबरी कर सकती हो, लेकिन वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। और अपने आप को बदलकर तुमने साबित कर दिया है कांची। मैं बदली जरूर थी आदित्य, लेकिन वो सच नहीं है। सच ये है कि आज भी मैं वही कांची हूँ जो हमेशा से थी। और फिर क्या भरोसा, आज तुम्हें ये कांची पसंद है, पर शादी के बाद पसंद आए ना आए, एक बार तो तुम मुझे ठुकरा ही चुके हो ना। कांची, एक बार गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी, प्लीज। सब कुछ पहले जैसा करने का एक मौका तो दो। मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। से समथिंग कांची, ऐसे चुप मत रहो। साफ साफ बताओ कांची, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो मैं चुपचाप तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। और बोलो, कुछ भी बोलो। देखो कांची, ये तुम्हारे और मेरे घर वालों की खुशियों का सवाल है, इसलिए प्लीज बोलो। ना धीरता ना रे